नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट में। बच्चों, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में 100% लाना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जिस अप्रोच के साथ हम पढ़ाएंगे बताएंगे उसी अप्रोच के साथ आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा हिंदी पे लगातार पेड कोर्सेस हो या यूट्यूब पर हो, मैराथन आपको पढ़ाने का काम किया हूं। आप टेंशन मत लो, जितना आपने पढ़े हो उस पर विश्वास रखो, 100% आएगा। टाइम कम है इसलिए कम टाइम लेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। देखना, जैसा सवाल सेट किया हो ना, ठीक उसी प्रकार आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम रजनीश है और मैं हिंदी से अपना यूजी पीजी बीएड किया हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो 2026 में जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट ने एक बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है, जो कि आप सभी लोग जानते हो। आप सभी का लगातार प्यार सम्मान मिलता रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लेना। जब आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने आ गया, पहले पैसेज आया है, मैंने क्या बताया, सीधे चलो पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो फटाफट। मानव बंदर के साथ सभ्य और सुसंस्कृत होने का क्या कारण है? पहला सवाल। अगला सवाल, पैसेज के अनुसार कौन जीवन भर हमेशा जो है दुखी में रहता है हमेशा? अगला क्या है, मनोरथ का संधि विच्छेद। ये तो भाई हम जानते हैं, मन प्लस मना प्लस रथ, तो इसका तो ए हो जाएगा। ये व्याकरण दे दिया उठा के। चलिए आगे, इनमें से कौन भाग्यवादी मनुष्य की असफलता का कारण नहीं है? चलिए ये 4 सवाल है कंप्रिहेंशन से। सवाल हमने पढ़ लिया, अब हम पैसेज को आगे पढ़ते हैं। मानव मन ही उसके उत्थान या पतन का कारण होता है, ठीक है ना। मानव का मन ही उसके उत्थान और पतन का कारण होता है। जब मानव मन की उमंग पर सवार होकर पुरुषार्थ करता है, तब उसके मार्ग की सारी बाधाएं ऐसे ही दूर हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही गगन के तारक दल। वहीं पर जो भाग को मानकर पुरुषार्थ छोड़ देता है, वह जीवन भर दुखी रहता है। ये सवाल देखो आया हुआ है ना, कौन? जो भाग को मानकर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बनाना है आपको, ध्यान रखना पूरा, है ना। ठीक है, अब देखो यहां लिखा हुआ, किस पुरुषार्थ के कारण मानव व बंदर यानी बंदरों की एक खास प्रजाति आज सभ्य और सुसंस्कृत मानव बन बैठा है। अब देखो किसके कारण, यह भी सवाल आया हुआ है, किसके कारण है? कारण क्या है? पुरुषार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो हमने 3 सवाल तो ऐसे ही उड़ा दिया, ऐसे ही बना दिया। एक और सवाल बचा हुआ है, यह सवाल है, इनमें से भाग्यवादी मनुष्य की असफलता का कारण नहीं है। चलो अब सीधे पैसेज पे चलता हूं। पैसेज पे क्या कारण नहीं है? ठीक है, कर्मवादी, ये कर्म करने वाला है, आशा विश्वास हिम्मत निरंतर काम करने वाला, हमारे जैसे, है ना। एक भाग्यशाली मानव जो निराश अविश्वास आलस्य ईर्ष्या के कारण असफल होता है। तो ये सवाल आ गया किसके कारण जी? अब आप लोग बताओ कमेंट में। आप सभी लोग कह रहे होंगे सर इसका सही उत्तर होगा विश्वास, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पैसेज कंप्लीट हो गया। और पैसेज 4 सवाल आएगा, चारों आपके हाथ में है, पकड़ लेना। हिंदी में ही सबसे ज्यादा 100% आता है और इस बार भी आएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये पैसेज खत्म। सवाल आ गया, सवाल देखो मिलान करने वाला दिया गया है। अलंकार यानी आभूषण, हमने डिटेल से आपको पढ़ाया। जैसे ही ऐसा सवाल आएगा, पहले जाना अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के रखा जाता है, यानी एक डी का 1, अरे यार डी का 1, 2 को गया, मामला खत्म हो। अब देखो यहां उपमा अलंकार, किसी वस्तु को किसी वस्तु से तुलना की जाए, हमने पूरा डिटेल में बताया है, यानी एक ऑफ 3। अब एक ऑफ 3। अब देखो भाई ये भी कट गया, यानी इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें हमने बताया कि जिसमें जो है आपको हम बताएं जहां उपमा और उपमा की संभावना की जाए, रूपक जहां पर जो है बी का 4, हाँ, जहां पे उपमा और उपमा का रूप मान लिया जाता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये है अलंकार का, अलंकार से सवाल आते हैं, अलंकार रस संध, इससे सवाल आता है। ये देखो संधि, आपको मिलान करना है, हमने ट्रिक बताया। एक सिंह दिखे, बता देना आप लोग क्या, एक सिंह यानी गुण संधि, मैंने बताया 2 सिंह यानी वृद्धि संधि, और बीच में देखना अगर आ दीर्घी दीर्घु मिले दीर्घ संधि, और ये हो गया व्यंजन संधि। ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो कितना इजी सवाल है, ऐसे सवाल आएगा मिलाने को मिला देना, या कोई भी सवाल आएगा ना, मान लो रजनीश, एक नाम दे दिया रजनीश, रजनीश में कौन सा संधि है, तो आपको बीचों बीच नजर रखना है और मात्रा पे ध्यान देना है ना। दीर्घी यानी कि दीर्घ स्वर संधि, क्या होगा?
दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार आपको पढ़ाया गया है। संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, गुण, वृद्धि, यन, अयादि और दीर्घ। ये भी आपको पढ़ाया गया। आगे बढ़ता हूं, देखो इसमें मिलान कीजिए। समास आ गया, समास सम प्लस आस। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों प्रधान है यानी कि द्वंद्व, दोनों प्रधान है, माता पिता, द्वंद्व, यानी डी का थ्री, अरे ना हो, यहां देखो ध्यान से पढ़ना, ऐसे मिस्टेक होगा। यहां ना हो जिसका दोनों पद प्रधान ना हो, बहुव्रीहि समास, जैसे दशानंद। ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही मिस्टेक होगा एग्जाम हॉल में, तो ध्यान देना है। आगे, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद, जिसे प्रतिदिन, हर एक दिन, तो यानी पहला पद अव्ययी भाव समास है ना। जिस समास का उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान हो, राजपुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया, गुड। आगे, जिस समास पद का दोनों खंड प्रधान हो, द्वंद्व, माता पिता, रुपया पैसा, सी का सी, दो गो में गया, 3 गो में। देखो अब आगे, ए का फोर किसमें है जी? यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। बी का 1, डी का 2, डी का, अब देखो यहां पे कुछ मिस्टेक दिख रहा है क्या? 1 मिनट, हाँ, डी का 2, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एकदम ध्यान से मिलाना है, ऐसे ही सवाल आएगा आपके पेपर में। अगला सवाल क्या आ गया? अब मिलाइए भाई। रस का सवाल है। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक, यानी बी वाला सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे मिला लेते हैं। वीर का क्या होता है जी? वीर का उत्साह, यानी उत्साह। रुद्र का क्रोध, है ना। भयानक का भय, तो सबसे लास्ट में क्या होगा? सी होगा। तो ये कर्म आ रहा है। देखो ये रस राज किसे कहा जाता है? रस राज, श्रृंगार रस को। ये पढ़ाया हो ना जी भरत मुनि ने अपने रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। इसमें भरत मुनि ने क्या बताया कि रस की संख्या कितनी है? 8 है। किसने बताया? भरत मुनि ने। फटाफट शुरू करवा रहा हूं। अगला सवाल आ गया है। देखो भाई, आग में घी डालना, यानी अब आग में घी डाला जा रहा है ना। उड़ती खबर, अफवाह, यानी डी का 3, ये तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब जैसे आग में घी डालना, क्रोध दिलाना, है ना। अगला सवाल, अब आंख दिखाना यानी धमकाना, बहुत बढ़िया। उल्टे पांव लौटना, ये मुहावरा है। ऐसे सवाल आता है। ऊंट के मुंह में जीरा, गागर में सागर, यानी थोड़े में ज्यादा। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा की उम्मीद लेकिन थोड़ा सा मिला, है ना। तो ये देखो, एक का ए, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, ये आ गया कारक, करने वाला। कर्ता ने कर्म को अपादान से, करण से भी होता है, लेकिन अपादान में ब्रेकअप, करण से वाला में साधन, याद रखना। और को, कर्म को, संप्रदान को वाला, यानी किसी चीज को देने के प्रयोग में, ध्यान रखना एकदम। अधिकरण में पर, हो गया भाई। ए का ए, 3 गो मामला फंस गया। आगे, बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल, ये देखो प्रेमचंद जी की रचना, इनका बचपन का नाम क्या? धनपत राय। और नवाब राय के नाम से उर्दू रचनाएं लिखते हैं, ध्यान रखना। सेवा सदन, परमाश्रय इन्हीं का है, यानी ए और सी जो है इनकी रचना है। ए और सी, ऑप्शन नंबर ए। इनको कहानी का सम्राट कहा जाता है। कलम का सिपाही के रूप में इन्हें जाना जाता है, प्रेमचंद जी को, जैसा आप सभी लोग जानते हो। गोदान आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इन्हीं का है रचना। अगला सवाल, ये नीचे दिए गए शब्दों में संधि को पहचानिए। दीर्घ कौन है जी? दीर्घ, देवालय में दीर्घ आ गया। और वृद्धि किसमें है? आगे सदैव में वृद्धि, यानी ए बी, यानी पहले खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पहले, एक मिनट, ऐसे नहीं जी, ऐसे में मिस्टेक हो जाएगा। पहले तो ए होगा, है ना। पहले ए होने वाला है जी, गुण संधि, ठीक है। दूसरा जो है आपका गुण संधि कौन है? गुण है आपका नरेंद्र, यानी ए के बाद सी होगा। ए के बाद क्या होगा? ए के बाद सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि अब देखो, इसका इस प्रकार मिलाना है। इधर से आपको एक इधर रखना है, 2 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें। तो पहला में दीर्घ, दूसरा में गुण जो कि सी वाला है, तीसरा में वृद्धि यानी डी वाला है, और यन संधि स्वागत। ये भी पहचानने का ट्रिक मैंने बताया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल, मिलाइए अनेक शब्द के बदले एक शब्द। जैसे जिसे जीता ना जा सके, अजय,
है ना, जिसे भय ना हो, निर्भय, है ना, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। तो आप मिला लीजिए ए का डी, ए का डी, दो में मामला गया फर्स्ट। अब बी, बी का ए, बी का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। ये देखो अनेक शब्द के बदले एक शब्द। अगला सवाल है, अब देखो ये आ गया विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, आपको पढ़ाया गया है। अब देखो ये क्या है, चमकीला, चमकीला एक गुण, गुण है तो हो गया गुण वाचक विशेषण। ये देखो चौगुना, ये हो गया संख्यावाचक, यानी कि संख्यावाचक, यानी ध्यान से मिलाना भाई, गलती मत करना। अब सी का टू, सी का टू कहां गया, सी का टू, सी का टू, सी का टू, और अब बी का वन, बी का वन, बी का वन, अत्यंत सुंदर, ये हो गया प्राविशेषण। यह घोरा, ये तो यह है सर्वनाम और सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, डी का डी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एकदम ध्यान देना, फटाफट बनाना। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई, विलोम शब्द आ गया, आपको बताना जीवन का मरण, है ना, जीवन का मरण, अमर का मृत, यानी ए का बी, ए का बी, ए का बी, दो गो मामला गया फर्स्ट। बी का ए, बी का ए, अभी भी मामला फंस रहा है। अब अधूरा का पूरा, अधूरा का पूरा, सी का फोर, सी का फोर, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऐसे ही बनाना फटाफट, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया है। अब देखो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, बिंदु और चंद बिंदु आएगा सबसे पहले, उसके बाद स्वर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा। इस प्रकार मैंने पढ़ाया है ना जी आपको। तो सबसे पहले देखो किसमें चंद बिंदु है, गांव, गांव वाला सबसे पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी। अरे माई गॉड, ओ माय गॉड, 3 गो में बी है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो ये भी गा आ रहा है, तो गा के बाद तो ये आएगा, है ना। आप देखो यहाँ पे मात्राएं हैं, ध्यान रखना आपको, स्वर मात्रा, यानी बी का बाद क्या आएगा, सी। ओ माय गॉड, इसमें भी अभी मामला फंस गया। अब तो आप जानते हो जब व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, नदान आएगा ना, उसके बाद बा आएगा, यानी ए, यानी सी के बाद ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हिंदी डिक्शनरी है, इससे भी सवाल आता है, ध्यान देना, आपको डिक्शनरी पढ़ाया गया है। अगला सवाल आया है कि इसमें पर्यायवाची शब्द पहचानना है। अब देखो जैसे ही आप ध्यान दोगे, वायु का अनिल बिल्कुल सही है। अब देखो बेहद का विशाल, बहुत बढ़िया। हाथी का हथिनी, नहीं जी, ये जो है ना यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पूरा गेम है ना, यानी लिंग परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये भी पढ़ाया गया है। तो ये बी वाला नहीं है, बिजली का चंचला, ये भी सही है, यानी कि बी जो है गलत है, सही विकल्प है ए सी डी, ए सी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सवाल आएगा, एकदम बनाना। अगला सवाल आ गया है, अब देखो भाई आ गया रस, रस मैंने अभी बताया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, यानी ए का ए, ए का ए, ए का ए। अब देखो ऐसे ही सवाल आएगा आगे, करुण का शौक, करुण का शौक, बी का बी, बी का बी, बी का बी, तो अभी भी 2 में मामला चल रहा है ना। अब अद्भुत का विस्मय, है ना, आपको ध्यान रखना, यानी कि अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, सी का डी, सी का डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल जी है, आप लोग कमेंट में बताना, बहुत इजी सवाल है, और ऐसे सवाल तो आप लोग फटाफट बनाते भी होंगे। ये तो बहुत इजी सवाल है जी, आपको हमने करवाया भी है। लेकिन 1 मिनट, पानी है क्या, लगातार हम एकदम फटाफट करवा रहे हैं ना जी, ऐसे ही फटाफट बनाना है। हिंदी लैंग्वेज 20 मिनट 15 मिनट में खलास कर देना है। अब पगड़ी, ये जो अपना देश का भाषा आएगी, रेल ये विदेश का भाषा है, यानी बी का 1, बी का 1, 2 गो मामला फंस गया। सी का सी, सी का सी, सी का सी, भाई सी का सी, देखो इसमें भी मामला फंस गया। अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखो आपको मैंने पढ़ाया तत्सम में क्या होता है, संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों है, यानी ये तद्भव शब्द है आग, यानी डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2 और ए का 4, ए का 4, ए का 4। अब इसको ध्यान से मिलाना, ए का 4 क्या है जी, ए का 4, ए का 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बी का 1, बी का 1, सी का 3, सी का 3, डी का 2, डी का 2। जानते हो, दिमाग को एकदम पेपर पे रखना, उसके बाद सवाल को बनाना। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल, अगला सवाल आ रहा है, मैं बता रहा हूं। ये देखो प्रत्यय उपसर्ग आ गया, बार बार ये सवाल आएगा। प्रत्यय जान लो 2 प्रकार का, एक तदित, दूसरा कृदंत, जो क्रिया के साथ जुड़ेगा। ये सवाल आता है, ये आ गया प्रत्यय, यानी जो किसी भी शब्दांश के पीछे लगेगा। यहां देखो आवट, सजावट, यानी ए का ए, ए का ए, ए का ए, ए का ए। हाँ आगे बढ़ते हैं, आन, उफान, यानी बी का 3, बी का 3, बी का 3। अब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और सी, आओ, यहाँ बहाव,
ई तेजी। अब देखो ऐसे ही मिलाना है, ध्यान से 20 बन गया, 23 में 20 ही बनाना है, लेकिन आगे भी बना लेता हूं। अब देखो ये कौन सा ये वर्णमाला का सवाल आ गया है, तो ये बहुत इजी सवाल है। अंतस व्यंजन, उस व्यंजन के बारे में आपको पढ़ाया गया, तलब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हाँ इसके बारे में अघोष सघोष महाप्राण अल्पप्राण सब कुछ पढ़ाया गया। अगला सवाल आप बीती। अब इसका समास विग्रह करो, क्या होगा, आप पर बीती, या यहां पर आ गया, मैं पर, क्या हो गया, कारक विभक्ति। कारक विभक्ति किसमें आता है, तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, जो सब कुछ जानता हो जैसे मेरे जैसे, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 23 बाई 23 सवाल बना दिए भाई तुम लोग, 100% लाने जा रहे हो, बेस्ट ऑफ लक भाई। हमने बहुत मेहनत किया है, आपको हिंदी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जीके जीएस में, जीटी के जीके जीएस में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरी टीम बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर को फोड़ के आना है। और हिंदी पेपर के बाद नोएडा सेंटर पे मिलेंगे, आप बताना आपका पेपर में कैसे कैसे सवाल आया है। हर ऐसे ही सवाल, इससे टफ नहीं आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नोएडा सेंटर पर।